हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारी बुलेट ट्रेन सीरीज में, वो है टॉपिक बेटा ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है बेटा ऑस्टियोलॉजी? बात करते हैं, समझते हैं हड्डियों के बारे में, समझते हैं अपनी मानव संरचना के बारे में। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर बोन्स के बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन करेंगे और फिर हम इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन की अलग वीडियो, हर वीडियो में ये स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि हम इसमें आज नाम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होंगी बेटा, उस वीडियो के अंदर जो है वो हम इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज बेटा थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए उजला उजड़ा उजड़ा सा लग रहा हूँ मैं, थका थका सा, पर थका नहीं है, एनर्जी है। बायो वाले में एनर्जी भरपूर है, एटीपी भरा पड़ा है बेटा। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं मेरे बच्चे। क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक पे हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो हम आज ऑस्टियोलॉजी पर बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ऑस्टियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें कि भाई ऑस्टियोलॉजी क्या है, ठीक है बेटा, तो ऑस्टियोलॉजी हमारी क्या होती है? ऑस्टियोलॉजी का क्या मतलब होता है बेटा? ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ बोन्स। तो बेटा हम बोन्स की स्टडी के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बोन्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो बोन्स, जो हमारी बोन्स की सेल्स होती हैं, उसका क्या नाम था बेटा? याद आ रहा है? ऑस्टियोलॉजी। क्या नाम था? ऑस्टियोलॉजी। उसका नाम क्या था बेटा? हमारा ऑस्टियोसाइट्स। तो जो बोन्स की सेल होती हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स हमारी उन बोन्स का नाम, बोन्स की सेल का नाम होता है। और ऑस्टियोलॉजी में हम जहां तक है बोन्स के बारे में स्टडी जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेल अरेंजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए बेटा इसका नाम क्या हो जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्योंकि भाई बोन की स्टडी है तो मान लो इसका नाम बोनोलॉजी रख देते भाई, हम जी इसका नाम बोनोलॉजी रखते हैं, पर बोनोलॉजी तो नहीं होता। समझ रहे हो ना आप? इसका नाम बेटा बोनोलॉजी नहीं होता है। तो बोनोलॉजी क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसमें बोन नहीं, उसके सेल्स अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और किसकी सेल अरेंजमेंट होगी बेटा? हमारी ऑस्टियोसाइट्स की। तो सबको समझ में आया? इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम बोन्स की ऑस्टियोसाइट, बोन्स की ऑस्टियोसाइट के साथ जुड़कर जो अरेंजमेंट के रूप में एक हड्डी बनकर तैयार हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे बेटा, वो क्या पढ़ेंगे? बोन्स की कैलकुलेशन। एक एडल्ट के बारे में हम बात करते हैं, एक एडल्ट इंसान के बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो बेटा चलो हम ह्यूमन बोन्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ह्यूमन बोन्स के बारे में बताऊं आपको कि ह्यूमन बोन्स के बारे में, तो ह्यूमन की बोन्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं बेटा एक्सियल बोन। अगर आपसे बोला जाए यार ये एक्सियल बोन कौन सी है, तो एक्सियल बोन वो बोन है जो हमारी मेन सेंट्रल एक्सिस में आ रही है, बीच में आ रही है, मेन सेंट्रल एक्सिस में। ये जो बीच वाली होती है इनको बोलते हैं एक्सियल बोन। और ये जो साइड में है हमारे ये हाथ पैर, ये हमारी कौन सी होती हैं? जो अपेंडेजेस बनाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपकी ये अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। समझ में आया बेटे? तो ये आपकी ये अपेंडिकुलर बोन्स। तो हमारी बोन्स हो गई दो प्रकार की, एक मेन एक्सिस वाली एक्सियल बोन और साइड वाली हमारी अपेंडिकुलर बोन। कहानी समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये जो आपकी एक्सियल बोन है, जो मेन एक्सिस में आपकी बोन है, अगर मैं इनके बारे में बात करने की कोशिश करूं तो बेटा कौन कौन सी हो गई ये हमारी? तो बेटा हमारे मेन एक्सिस में बीच में सबसे पहले क्या पाया जाएगा बेटा? हमारा सबसे पहले पाया जाएगा बेटा हमारा स्कल। स्कल के बाद क्या पाया जाएगा हमारा बेटा? स्कल के बाद हमारे मेन सेंट्रल एक्सिस में क्या है बेटा? हमारी वर्टिब्रल कॉलम। क्या पाया जाएगा? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी पीछे है। फिर बेटा हमारा क्या पाया जाएगा बेटा? फिर हमारी ये पाई जाएंगी बेटा रिब्स। ये हमारी रिब्स, ठीक है बेटा। और रिब्स के बीच में हमारी बेटा ये हड्डी, हड्डी का नाम क्या है बेटा? हड्डी का नाम हमारा स्टर्नम। तो कुल मिला के मैं अगर आपको बताऊं मेरे बच्चे, तो ये जो हमारी हड्डियां हैं इनको अगर हम देखें तो इन हड्डियों की कैलकुलेशन को काउंट करने की कोशिश करें तो बेटा 29 होती है स्कल बोन, 26 हमारे वर्टिब्रास हैं, 24 हमारी बोन है, कौन सी? रिब बोन्स यानी रिब्स, पसलियां, और एक हमारी स्टर्नम। बेटा टोटल काउंट कर लो, देख लो कितने काउंटिंग होगी। तो टोटली हमारी कितनी हो गई? 80 हड्डियां, 80।
सबको समझ में आ गया? तो 80 एक्सियल बोन कैसे डिवाइड करी, सबको क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं बेटा अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। अपेंडिकुलर बोन्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? ऐसे समझिए आप, अपेंडिकुलर बोन्स को अगर मैं देखूं तो मैंने अपेंडिकुलर बोन जो है, अपेंडिकुलर बोन जो है हमारी, उस अपेंडिकुलर बोन को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। समझ में आई बात? अपेंडिकुलर बोन को दो ग्रुप में डिवाइड किया। कौन सी बेटा? एक को हम बोलेंगे बेटा क्या, गर्डल्स। गर्डल्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे ये एक्सट्रीमिटीज। दूसरा क्या होता है हमारा? ये एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब जो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उन एक्सट्रीमिटीज जो एक्सटेंड कर सकते हैं उनको जोड़ने वाले जॉइंट बनाते हैं। जॉइंट हमारे बेटा दो हो गए। एक हमारा कौन सा हो गया? कंधे का जॉइंट। और एक कौन सा हो गया हमारा? ये हिप वाला जॉइंट। तो कंधे वाले जॉइंट के लिए हम टेक्निकली क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? पेक्टोरल गर्डल। क्या यूज करते हैं बेटा हम? पेक्टोरल गर्डल। और जो हिप जॉइंट होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें बच्चे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं बेटा पेल्विक गर्डल। ठीक है बेटा, ये कहलाता है पेल्विक गर्डल। एक्सट्रीमिटीज को अगर हम डिवाइड करें तो एक्सट्रीमिटीज को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा। एक को बोलते हैं हम हाथ और एक को बोलते हैं हम पैर। बेटा ध्यान रखना, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं तो दोनों हाथ में 60। एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं तो दोनों पैर में 60। तो एक्सट्रीमिटीज कितनी हो गई बेटा हमारी? 120। शोल्डर जो जॉइंट है, एक कंधे में 2 हड्डियां तो दो कंधे में 4। कैसे होती है कैलकुलेट करेंगे अभी हम। और हिप कैसी होती है? एक साइड में 1 तो दोनों साइड में 2। तो टोटल मिला के ये 2 ये 4, तो ये कितनी हो गई? 6। और 6 और 20 कौन सी? 120 मिलकर कितनी हो गई बेटा? ये हमारी 126 हड्डियां। तो इस मिला के, इस तरीके से मिला के हमारी टोटल ये हमारी हड्डियां होती है। और आज की क्लास में हम इन सभी डिविजन्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे अब हम करेंगे सबसे पहले बेटा स्कल से शुरू। अब हम स्कल की हड्डियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्कल मतलब ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा। समझ में आई बात? जब मैं आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा तो मैं आपको सबकी ट्रिक्स, सबके ओरिजिन, इंसर्शन, फॉर्मेशन सब समझाऊंगा मेरे बच्चे, सब। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है बेटा? सही है, डिटेल्ड वीडियो में सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो हम कहानी शुरू करते हैं बेटा अपनी स्कल बोन के बारे में। अगर मैं स्कल बोन्स के बारे में बात करूं मेरे बच्चे, तो आप समझें बेटा, स्कल बोन को अगर मैं फर्दरली डिवाइड करने की कोशिश करूं तो बेटा मैं इसको फेशियल बोन में, फेशियल मतलब फेस, समझ में आ रही है बात? फेशियल मतलब फेस, जो हमारा ये चेहरा है ये फेस, तो ये फेशियल बोन हमारी फेस वाली। समझ में आई बात? नहीं आई? दूसरा हमारा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है हमारा क्रेनियम। तीसरा जो हमारा होता है बेटा क्रेनियम मतलब ये ऊपर ये वाली जो खोपड़ी है ये बेटा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये खोपड़ी वाली। तीसरे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मतलब हमारे जो कान की हड्डियां होती हैं वो। और एक और हड्डी होती है बेटा, उसका क्या नाम होता है बेटा? हायोड बोन। बेटा हम लोगों ने पढ़ा टोटल स्कल बोन्स कितनी होती हैं बेटा? 29। कितनी होती हैं देख लो, मैंने आपको बताया था टोटल स्कल बोन्स कितनी होती हैं बेटा हमारी। टोटल स्कल बोन हमारी होती है ये 29। दिख रहा है बेटा? समझ में है ना? अब हम इन 29 को डिवाइड करते हैं। इन 29 में से 14 बोन्स ऐसी होती हैं, 14 बोन्स ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे को बनाती हैं, जो हमारे चेहरे को बनाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी फेस को बनाती है। समझ में आई बात? अगर मैं बात करूं यार, ऐसे समझो, देखो अभी मैंने बताया ना डिटेल्ड में इन 14 के नाम, ओरिजिन सब बताऊंगा। अभी मुझे सिर्फ उतना जानना है जितने से मेरा अभी का टाइम, अभी का काम, अभी के क्वेश्चन पूरे हों। मान के चलिए अगर ये मैं फेस की बात कर रहा हूं तो बेटा फेस में क्या होगा? यहाँ पे ये 2 आंखें होंगी, ऐसे करके ये नोज होगी, ऐसे करके ये ऊपर का जबड़ा होगा जॉ, ऐसे करके ये नीचे का जॉ होगा। तो हमें हड्डी क्या नजर आई बेटा? हमें हड्डी ये नजर आई कि यहाँ पर आंखों वाली कौन सी हो गई बेटा? ऑर्बिटल बोन। ये नोज वाली कौन सी हो गई आपकी? नेजल बोन।
ऊपर वाले जॉ को क्या कहते हैं हम बेटा, मैक्सिला, और नीचे वाले जॉ को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। तो मैक्सिला और मैंडिबल, ये ठीक है ना बेटा। और भी है। अच्छा, आपने ये वाली हड्डी महसूस करी होगी बेटा, है ना, जब लड़कियां शर्माती है तो ये वाला हिस्सा ब्लश करता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां शर्माती है, लड़के भी शर्माते हैं बेटा। आज के टाइम पे तो लड़के ज्यादा शर्मा रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले जो ब्लश करने वाला एरिया होता है, यहाँ पे भी हड्डी दिखती है बेटा, ये उठा हुआ सा पोर्शन दिखता है आपको। ये जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा जाइगोमैटिक बोन। क्या नाम होता है बेटा इसका, जाइगोमैटिक बोन। तो आपको सबको समझ में आई। 14 है, 14 के 14 नाम अभी याद करने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अभी जरूरत नहीं है। सबको समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है ना। फेशियल बोन, हमारा फेस जो होता है वो यहां से नीचे काउंट करेगा, यानी ये माथा नहीं, माथे के नीचे, बायो के हिसाब से यहां से नीचे। माथा क्यों नहीं ये काउंट हो रहा है फेशियल बोन में, अभी बताता हूं क्यों नहीं काउंट हो रहा है। समझ में आई बात। उसके लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा बेटा, हमें जाना पड़ेगा क्रेनियम बोन में। तो बेटा बहुत ध्यान से समझो, ये हमारी क्रेनियम बोन्स, ठीक है ना बेटा। क्रेनियम बोन्स होती है जो ये हमारी ऊपर की ये खोपड़ी होती है, ये वाली बोन, ठीक है बेटा। हम जरा इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं ऊपर से देखता हूं, ऊपर से देखता हूं, तो मुझे ऐसे करके ये एक हड्डी आगे नजर आती है, ऐसे करके ये एक हड्डी पीछे की तरफ नजर आती है। यहां पर अगर ये ऐसे करके ईयर्स हैं, ऊपर से देख रहा हूं, ये ऊपर से व्यू है, तो मुझे एक हड्डी बेटा यहां पर नजर आती है, एक यहां पर नजर आती है, और यहां बीच में सेपरेशन, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पर हड्डियां ये नजर आ रही हैं। इसमें अगर मैं ये देखूं, अगर ये आगे का हिस्सा है, मेरे को ऐसे ऊपर से देखा जाए, तो ये वाला ये हिस्सा, ये आगे का हिस्सा है बेटा। ये जो आगे का हिस्सा है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्रंटल बोन। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बेटा, ये एक ही बोन होती है और इसका क्या नाम होता है बेटा, ऑक्सीपिटल बोन। फिर यहां पर ये कान, कान के पास में कनपटी होती है बेटा, और कनपटी को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल। तो टेम्पल वाली बोन का क्या नाम होता है बेटा, टेम्पोरल बोन। और क्या होता है बेटा, ये जो बीच में आ गई ये कौन सी होती है, इसका नाम होता है पैराइटल बोन। ठीक है बेटा, क्या नाम बोला मैंने इसका, इसका नाम बोला मैंने आपको पैराइटल बोन, ठीक है ना। सबकी ट्रिक्स है, डिटेल्ड वीडियो में सबकी ट्रिक बताऊंगा, अभी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप देखो, फ्रंटल बोन एक है, ऑक्सीपिटल बोन एक है, पैराइटल आपको दो नजर आ रही है, टेम्पोरल आपको दो नजर आ रही है, टोटल कितनी हो गई बेटा, ये 6। पर हमने तो पढ़ा है कि भाई जो क्रेनियम बोन होती हैं वो कितनी होती हैं, क्रेनियम बोन्स। अच्छा, यहाँ पे काउंटिंग नहीं करी अभी हमने, देखो क्या था, फेशियल बोन 14 है हमारा, क्रेनियम बोन कितनी होती है बेटा हमारी, 8। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो 2 कान में कितनी हो गई, 6। और हाइयोइड बोन कितनी होती है, 1। बेटा टोटल काउंट कर लो आप, कितनी हो गई बेटा, ये हमारी 14, ये 8, ये 6 और 1, टोटल कितनी बोन हो गई बेटा, ये टोटल बोन हो गई हमारी 29। तो क्रेनियम बोन कितनी है बेटा हमारी 26। क्रेनियम बोन कितनी, वो क्रेनियम बोन कितनी है हमारी, ये 8। अब ये जो 8 क्रेनियम बोन है, इस क्रेनियम बोन को अगर हम देखें तो यहां तो केवल 6 रह गई, ये 2 कहां गई। तो बेटा ध्यान रखना, 2 बोन ऐसे ऊपर से नजर नहीं आती हैं। जब हम ऊपर से ये हेड के ये बोन्स हटाएंगे, क्रेनियम की आगे वाली ये बोन हटाएंगे, तो नीचे से बेटा हेलो करती हुई 2 बोन नजर आएंगी, जिनका नाम होता है बेटा क्या, इथमॉइड और स्फेनॉइड। बेसिकली ऐसे करके रफली नहीं देख सकते, थोड़ा सा पोर्शन दिखता है, पर मेजर पोर्शन इसका अंदर की तरफ होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पोर्शन नहीं दिखाई देता, सही है ना, बस थोड़ा पोर्शन है, माइन्यूट सा, मैक्सिमम पोर्शन अंदर की तरफ को होता है, वो सपोर्ट करके रखता है ये इसको। तो कुल मिला के बेटा ये 6ठी, ये आपकी 7वीं और ये आपकी 8वीं बोन। तो टोटल बोन कितनी हो गई मेरे बच्चे, 8 क्रेनियम बोन्स। बेटा बहुत पते की बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिए। जब बच्चा पैदा होता है, अगर आपने उसको देखा हो, बच्चा जब पैदा होता है तो कभी अगर उसकी खोपड़ी को आप देखोगे, तो बेटा उसकी खोपड़ी पे यहाँ ऊपर ऐसे करके क्या होता है, यूं छुओगे, हर जगह हड्डी महसूस होगी, हर जगह यहाँ बीच में उसके ना खाल सी महसूस होगी। और यहाँ पे हाथ लगाने को क्या करेंगे, हाथ लगाने को मम्मियां मना कर देती कि नहीं यहाँ पे हाथ नहीं लगाना। आप महसूस करोगे धीरे से देख के कि भाई हम तो वही काम करेंगे ना, माँ बाप जिस चीज के लिए रोकें हमें तो वही करना पड़ेगा ना काम। क्योंकि हम क्यों बात माने जाता कि भाई हम तो न्यू जनरेशन है,
है ना। हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग में चलता है कि माई लाइफ माई रूल। क्यों भाई, क्यों बेवकूफ हो? अबे भैया बाप की माँ की बात माननी चाहिए। यहां पर हाथ जो है आप रखोगे तो उससे ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बोन नहीं होती है उस टाइम पर, ये यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है। और इन ब्लैंक स्पेसेस का क्या नाम होता है बेटा? फॉन्टेनेल्स। क्या नाम होता है? फॉन्टेनेल। तो बेटा फॉन्टेनेल कितने हो गए आपके? दो। एक फॉन्टेनेल हो गया आपका आगे वाला फॉन्टेनेल, एक फॉन्टेनेल हो गया आपका पीछे वाला फॉन्टेनेल। सही है ना। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो फॉन्टेनेल्स होते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई बेटा? तो ये आपके, ये जो पैराइटल बोन है यहाँ पे आपको दिख रही है ना ये बेटा, ये जो पैराइटल बोन है यहाँ पर आपके बचपन में प्रेजेंट होते हैं, फिर धीरे 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 उसके अंदर यहाँ पे कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है और ये गैप पूरा का पूरा फिर भर जाता है। क्रेनियम बोन समझ में आ गई मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करें बेटा, तो अब हमें क्या नजर आती है बेटा? अब हमने अभी हम स्कल पढ़ रहे हैं, तो स्कल में अब हमें क्या नजर आ रहा है? स्कल में हमें नजर आ रहा है बेटा कि क्रेनियम के बाद आता है ईयर ऑसिकल्स। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है बेटा, बचपन से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बेटा मेलियस, उसका नाम है बेटा इनकस, उसका नाम है बेटा स्टेपीज। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी कुल मिला के देखी जाए तो 3 हड्डियां हैं। ये 3 हड्डियां हैं बेटा जो एक कान में होती हैं। ठीक है ना बेटा? ऐसी दूसरे कान में होंगी तो 3 और 3 मिला के कितनी होंगी बेटा? ये हमारी 6 हड्डियां। ठीक है बेटा, यहां तक कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं हायोड बोन की। बेटा देखो, हायोड बोन कैसी बोन होती है? हायोड बोन होती है आपकी इस तरीके से, यू शेप। ठीक है बेटा, क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं बता रहा हूं हायोड बोन के बारे में। हायोड बोन क्या होती है बेटा? हायोड बोन ये यू शेप की बोन होती है। और ये जो आपकी बक्कल कैविटी है, गला है, ये गला, ये बक्कल कैविटी है, इसके क्या होता है बेटा? पीछे साइड में जो फ्लोर होता है, पीछे बेस होता है, वहां पर ये पाई जाती है। तो यहाँ पीछे होती है। आप अपने शरीर की किसी भी हड्डी को देख लो, वो हड्डी किसी दूसरी हड्डी से जरूर जुड़ी होगी, जरूर। तो ये हड्डी किसी दूसरी हड्डी से हमेशा जुड़ी होती है, 100%। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये जरूर जुड़ी होगी। तो जो आपकी ये बक्कल कैविटी है, इसमें पाई जाने वाली जो आपकी हायोड बोन है, ये बेटा किसी से अटैच नहीं होती है, नॉट अटैचेस टू एनी अदर बोन्स। तो ये किसी भी दूसरी बोन से अटैच्ड नहीं होती है। तो ये किसी भी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती मेरे बच्चे। कहानी समझ में आ रही है ना? ये किसी भी बोन से आपके उस तरीके से अटैच्ड नहीं होती है। समझ में आई बात? अब जब ये अटैच्ड नहीं होंगी बेटा, तो ये कहां रहेंगी? ये ऐसे मसल्स के बीच में रहती है। और ये क्या करती है भाई? हमारी जो जीभ बहुत चलती है, समझ में आई बात? ये आगे तो फ्री होती है, ये पीछे कहां जुड़ी हुई होती है? ये पीछे हमारी अटैचेस टू बेस ऑफ टंग। जो आपकी जीभ होती है, उस जीभ की जो बेस होता है वो हायोड बोन से जुड़ा हुआ होता है। समझ में? तो ये जीभ जब मूव करती है, खाना खाते हैं, निगलते हैं, पानी पीते हैं, तो ये मूव करती है, तो साथ में ये हायोड बोन भी इस तरीके से मूव करती है। और ये ड्रिंकिंग और स्वेलिंग ऑफ फूड में इनडायरेक्टली हेल्प करती है। समझ में आई बात नहीं? इसका पूरा पूरा रोल होता है। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने जो पढ़ा बेटा वो पढ़ी अभी ये स्कल की 29 बोन्स। सबको क्लियर हो गया बेटा स्कल की 29 बोन्स के बारे में? अगर हम इसका थोड़ा सा एक पिक्चराइजेशन देखने की कोशिश करें बेटा, तो देखो मैंने आपको क्या बताया बेटा, ये हमारे फेस को बनाने वाली बोन्स है। यहां से देखो ये फेस बन रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा फेस है। तो ये फेशियल बोन में ही हमारी मैक्सिला आ गई, यहाँ पे ये उठ रहा है, ये हमारा जाइगोमैटिक आ गया। ये मैंने आपको बात बताई थी बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, ये हमारा सारा नीचे हो गया। ये देखो ये बोन हमारी, ये है क्रेनियम बोन्स। समझ में आ रही बात नहीं? ये है हमारी क्रेनियम बोन्स। तो जब हम इन क्रेनियम बोन्स को देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था माथा फेस में इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि माथा इस क्रेनियम बोन का पार्ट है। यही पार्ट आगे चल के ऐसे मुड़ गया है, ये देखो यही पार्ट आगे चल के ऐसे मुड़ गया है। तो हम माथा मानेंगे तो ये फेस की हो गई, ऊपर से मानेंगे तो क्रेनियम की। तो बेटा ये पूरा एक बोन होती है, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये देखो थोड़ा सा पोर्शन, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने कहा था ना आपकी इथमॉइड, और ये रही आपकी स्फेनॉइड। थोड़ा पोर्शन दिख रहा है,
पर जब हम इसको अंदर देखते हैं तो ये अंदर ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। मैंने आपको बताया था ऊपर थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा, पर ये अंदर की तरफ देखेंगे तो ये ग्रोथ ज्यादा होता है आपके इनसाइडली। तो ये आपका पूरा का पूरा ये स्कल के बारे में। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात किसी को तो बताइए मुझे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बेटा? दूसरा टॉपिक है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो अब हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जानते हैं बेटा। अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम क्या है आपका? वर्टिब्रल कॉलम आप देखें तो ये इस तरीके का आपका कॉलम होता है जिसको आम भाषा में हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम होता है? अगर हम देखें बेटा वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है? तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम का ये काम है मेरे बच्चे कि वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, पहला हमें इरेक्ट पोस्चर प्रोवाइड कराता है। इरेक्ट पोस्चर का मतलब क्या होता है? कि हम सीधे होंगे। वर्टिब्रल कॉलम है तो ये हमारी अपर बॉडी को ऐसे टिका के रखी हुई है ताकि हम कहीं इधर 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 ऐसे ना हो जाए। तो ये हड्डी है, इसके साथ हम टिके हुए हैं। समझ में आई मेरे बच्चे? तो इरेक्ट पोस्चर हमें प्रोवाइड मिलता है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपका ये इरेक्ट पोस्चर जो है हमें मिलता है। इरेक्ट पोस्चर के बाद अगर हम बात करने की कोशिश करें बेटा, ये जो इरेक्ट पोस्चर है इसके अलावा क्या काम है? तो बेटा ऐसे समझो जैसे ये हमारी एक रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं बेटा हमने अभी पढ़ा वो 26 वर्टिब्रा से मिलकर बनते हैं। 26 वर्टिब्रा से मिलकर बनते हैं। हम इस वक्त एडल्ट की बात कर रहे हैं। बच्चों में वेरिएशन होता है, बच्चों में चेंजेस होते हैं उनकी काउंटिंग में। क्या चेंजेस होते हैं डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया ये बुलेट ट्रेन कोर्स के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं हम बस। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अब देखो क्या होता है आपका, अब ये होता है आपका कि जो वर्टिब्रल कॉलम है अगर हम इसमें देखें तो ये आपकी जो 26 हड्डियां हैं ये एक के साथ एक जुड़ती हैं। और ये आपका ब्रेन, तो ये जो ब्रेन होता है बेटा, ये ब्रेन पीछे किस में कंटिन्यू हो जाता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका दूसरा काम क्या होता है बेटा? इसका दूसरा काम होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा मेरे बच्चे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी बचती है। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है आप देखो, वर्टिब्रल कॉलम कैसी होती है? देखो गर्दन के अंदर इस तरीके से अंदर को होगी, फिर पीठ में बाहर को होगी, कमर में अंदर को होगी, हिप वाले एरिया में बाहर को होगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बेटा हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने कर्व होते हैं? ध्यान रखना 4। वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व होते हैं इंसान के वर्टिब्रल कॉलम में। इसका कुछ पोर्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है? कुछ जो इसका पोर्शन होता है वो कहाँ होता है मेरे बच्चे? कुछ पोर्शन होता है नेक वाले एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। कुछ पोर्शन कहाँ होता है हमारे बेटा? चेस्ट वाले एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? थोरैसिक वर्टिब्रा। कुछ पोर्शन क्या होता है हमारे कमर वाले हिस्से में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? लंबर वर्टिब्रा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? चीजें क्लियर है मेरे बच्चे? कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को? और जो आपकी ये हिप वाले एरिया में है, हिप वाले एरिया में है, इस हिप वाले एरिया वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? ये कहलाती है आपकी सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं बेटा तो हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं बेटा, 7। चेस्ट में कितनी होती है बेटा? हमारी 12। कमर में कितनी होती है बेटा? हमारी 5। एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स। बेटा टोटल काउंट कर लो, देखो कितने हो गए आपके। तो टोटल काउंट कितने हो गए हमारे? 19 और एक ये 20 और ये कुल मिला के कितने हो गए बेटा? 26। समझ में आई बात? ये कुछ डायग्राम्स में एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसमें ज्यादा अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझने की जरूरत है बेटा कि जो हमारी एटलस और जो हमारी ये स्टार्टिंग नेक वाली होती है उनमें ये 22 स्पाइन है, 2 स्पाइन होते हैं। चेस्ट वाले एरिया वाले में स्पाइन जो होता है वो थोड़ा सा पतला और लंबा होता है, और अगर हम नीचे साइड में वेस्ट साइड में चले जाएं तो हमारा ये जो स्पाइन होता है वो थोड़ा सा और मोटा हो जाता है। तो 2 वाला गर्दन से रिलेटेड है, पतला लंबा हमारा चेस्ट से रिलेटेड है, और हिप वाला हमारा थोड़ा थिक होगा और लॉन्ग होगा। तो वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्योंकि वीडियो में है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक आने सबको समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई भी समस्या वाली बात तो नहीं है ना? तो ये हमारे ये वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है बच्चे, अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम के बाद बात करता हूँ कि भाई वर्टिब्रल कॉलम के बाद हमारी कौन सी काउंटिंग्स आती हैं, तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम के बाद आती है हमारी बेटा रिब्स। ये देखो ये हमारी क्या आती है बेटा? रिब्स। रिब्स का मतलब क्या हो गया बेटा? रिब्स का मतलब हो गया हमारी पसलियां।
रिब्स का मतलब हो गया बेटा हमारी पसलियां। कहानी समझ में आई ना? ये जो हमारी रिब्स हैं, इन रिब्स को हम बोलते हैं पसलियां। ये जो हमारी रिब्स हैं, अगर मैं इनको देखने की कोशिश करूं बेटा, समझने की कोशिश करूं, तो बेटा क्या है रिब्स को अब जरा हम समझते हैं। देखो रिब्स, रिब्स के बारे में हम बात करते हैं बेटा, तो हमें क्या पता है बेटा, ये जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स हैं आपकी, ये क्या होती है? ये आगे वाली हड्डी का नाम क्या होता है बेटा? स्टर्नम। पीछे वाली हड्डी का क्या नाम होता है बेटा? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आगे स्टर्नम से, आगे स्टर्नम से और पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम, पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ये कनेक्टेड होते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट रहेगी। यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको? ये जब वर्टिब्रल कॉलम से हमारे कनेक्टेड रहती है बेटा और आगे रहती है, तो दो सरफेस से कनेक्टेड हो गई। आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा बाइसेफेलिक, जो दो सरफेस को बताता है। आप ये जब ये कर्व कर रहा है तो ये दो सरफेस से कर्व होते हुए जा रहा है, आगे और पीछे दो जगह अटैच हो रहा है। तो एनसीईआरटी इस चीज को बाइसेफेलिक से बताती है। समझ में बात? अच्छा एक बात और समझना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड रही थी। वो क्या थी बेटा? वो ये थी कि भाई आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम में जो गर्दन वाली वर्टिब्रा है, उनका क्या नाम बताया था बेटा हमने? उनका नाम हमने रखा था बेटा सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या नाम था बेटा? सर्वाइकल वर्टिब्रा। समझ रहे हो बेटा? ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा थी, ये कितनी थी बेटा? 7। इनमें जो पहली वर्टिब्रा होती है बेटा उसका नाम होता है एटलस। इसमें जो दूसरी वर्टिब्रा होती है बेटा उसका नाम होता है एक्सिस। और जो इसमें ये होती है आपकी पहली, ये होती है आपकी दूसरी। सबके नाम याद नहीं रखने आपको। और एक हो गई आपकी 7th, उसके लिए कुछ बुक्स जो कहती हैं वो कहती हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। क्यों कहती है बेटा वर्टिब्रा प्रोमिनेंस? क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट वर्टिब्रा होती है। भाई तुम अपनी गर्दन को देखो, ये गर्दन अंदर को रहेगी, यहां पे देखना बिल्कुल पीठ का सबसे ऊपर पोर्शन और गर्दन का नीचे का पोर्शन, ये जो बीच का पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे गर्दन ऐसे उठी हुई होती है। ये जो गर्दन अंदर को जा रही है, ये यहाँ पे थोड़ी ऐसी उठी होती है, फिर ये ऐसे पीठ का पोर्शन आता है। ये क्यों उठी हुई होती है? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है यानी कि वर्टिब्रा होती है, उनमें जो 7th वर्टिब्रा होती है, अभी स्पाइन बताया था मैंने आपको, तो सबका स्पाइन ऐसे झुका हुआ सा होता है, इसका स्पाइन थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो ये ऐसे बाहर को निकल जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 7th वर्टिब्रा। समझ में? वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। क्लियर है बेटा? स्कल को लेके जैसे बाइसेफेलिक वर्ड हमने किसके लिए यूज करा है बेटा? रिब्स। ऐसे हम स्कल अभी अभी पढ़ चुके हैं। अब स्कल के लिए लेके एक वर्ड आता है बेटा डायकंडाइलिक। क्या वर्ड आता है बेटा? डायकंडाइलिक, जिसके अंदर दो कंडाइल्स हों। क्या होने चाहिए बेटा? दो कंडाइल्स। अब होता क्या है यार, ये जो गर्द, भाई आप अगर किसी हड्डी के कंकाल को देखो और उसके हेड को ऐसे करके उठाओ, अगर उसके हेड को ऐसे उठाओगे तो क्या हेड अलग हो जाएगा? नहीं, वो पूरा रीढ़ की हड्डी के साथ और हाथ पैर के साथ पूरा उठेगा ऐसे। समझते हो ना आप? क्यों? जो ये प्रूव करता है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है और जो आपका सर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं जॉइंट है। तो बेटा कुछ समझाने के लिए अगर मैं बताऊं तो ऐसे समझो कि जैसे हमने ये स्कल लिया हमने, है ना, हमने ये इस तरीके का ये स्कल लिया, तो स्कल के अंदर इस तरीके से दो हुक शेप, ऐसे मान लो ये दो कंडाइल्स होंगे, और ये कंडाइल क्या करेंगे? ये आपकी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो फर्स्ट वर्टिब्रा उसका नाम क्या था बेटा? एटलस। एटलस के साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो आपके इससे कनेक्टेड रहती है। तो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दो कंडाइलिक यानी कि डाइकंडाइलिक। तो ये बात मेरे को बतानी थी आपको, ठीक है बेटा? अब जरा हम रिब्स के बारे में बात कर रहे थे कि उसके लिए हमने बाइसेफेलिक वर्ड यूज किया। अब बेटा देखो रिब्स को अगर हम समझें, ठीक है ना, तो रिब्स के बारे में बेटा आपको बताऊं तो देखो समझो, ये रिब्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इस रिब को अगर हम देखें बेटा, जरा जरा हम समझते हैं इसके रिब के बारे में। तो देखो ये रिब क्या बेटा हमें दिखाई दे रही है? हमें दिखाई दे रही है कि ये सामने वाली हड्डी हो गई स्टर्नम, ये सामने वाली हड्डी हो गई स्टर्नम।
इस स्टर्नम के साथ ये देखो, ये यहाँ से रिब्स ये जा रही हैं और पीछे ये जाते हुए यहाँ से गई और पीछे कहाँ पे जुड़ गई, ये जुड़ गई आपके इस वर्टिब्रल कॉलम में। तो बेटा ये हड्डियां कितनी होती हैं टोटल, बेटा टोटल हड्डियां होती हैं 12 पेयर में। इसमें बेटा 1 से लेके 7 हड्डियां क्या कहलाती हैं, ट्रू रिब्स। क्यों ट्रू रिब्स, क्योंकि बेटा आप देखो ध्यान से, ये स्टर्नम से अटैच्ड हैं। 1 से लेके 7 हड्डियां देखो, ये सब आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। समझ में आ रही बात नहीं गई, यहाँ पे जुड़ गई, सब जुड़ी हुई हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी ये कहलाती है आपकी ट्रू रिब्स। अब जो हमारी देखो, अब 8वीं 9वीं को देखो, अब देखो ये वाली गई इससे जुड़ गई, ये वाली गई इससे जुड़ गई, ये गई इससे जुड़ गई, क्या ये स्टर्नम से जुड़ी, नहीं। तो ये क्या कहलाती हैं बेटा, ये जो 8वीं 9वीं 10वीं है, ये क्या कहलाएगी बेटा, आपकी फॉल्स रिब्स। ये कहलाएंगी आपकी फॉल्स रिब्स। तो ये कहलाएंगी बेटा क्या, आपकी फॉल्स रिब्स। समझ में आई बात। और ये फॉल्स रिब्स क्यों कहती है, क्योंकि ये अबव रिब से अटैच्ड होती हैं, ये अबव रिब से अटैच्ड होती हैं, ठीक है ना। और ये नॉट अटैचेस टू स्टर्नम, ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती। तो ये कितनी होती है बेटा, 7 पेयर में, तो 7 2 जा 14, ये कितनी होगी 12 पेयर में, यानी 12 2 जा 24। पूछा जाए फॉल्स रिब्स कितनी होती है, तो 1 2 3, तीन ही तो है पेयर में, तो कितनी हो गई 6। तो 3 पेयर कह लो या 6। फिर क्या आती है बेटा हमारी, फिर आती है 11वीं और 12वीं। ये जो 11वीं और 12वीं रिब है बेटा, आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ दी से ये दिख रखा है डायग्राम में, ये 11वीं और 12वीं रिब क्या कहीं पे भी आगे वाली रिब से या ऊपर वाली रिब से या स्टर्नम से कनेक्टेड है बेटा, नहीं कनेक्टेड है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी, इसको बोलते हैं बेटा फ्लोटिंग रिब। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब क्या होती है बेटा, जो नॉट अटैचेस टू अबव रिब्स, ये अबव रिब से कनेक्टेड, अबव रिब मतलब किसी, ना तो अबव रिब से कनेक्टेड होंगी ना ही स्टर्नम से, ये नॉट अटैचेस टू स्टर्नम, किसी से भी नहीं जुड़ी, ये फ्लोट करती रहती है बेटा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लोटिंग रिब। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, फ्लोटिंग रिब। कहानी समझ में आई। एक बात और समझना मेरे बच्चे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ना एक्सेप्शनल रिब होती है, उसका नाम होता है बेटा गोरिल्ला रिब। गोरिल्ला रिब कौन सी रिब होती है बेटा, ये 13th रिब। और ये रिब क्या है बेटा, ये एक्सेप्शनल रिब है, ये हमारे अंदर नहीं पाई जाती, इंसान में नहीं पाई जाती जनरली, जनरली। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 13वीं रिब पाई जाती है, जैसे गोरिल्ला में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको गोरिल्ला रिब कहते हैं। अब इससे क्या कोई फायदा है बेटा, कोई फायदा नहीं है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप तेज भागते हो तो भागना तो सीने का काम, लंग्स का काम हुआ ना, पर आपके यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पेट में, ये रिब्स के नीचे यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों, जब आप भागते हो तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये आपके चुभती हैं ऑर्गन्स पे। तो जब 13वीं रिब होगी तो 13वीं रिब कौन सी होगी बेटा, ये भी आपकी फ्लोटिंग ही होगी। तो बेटा ये फ्लोटिंग रिब ज्यादा ऑर्गन को चुभेगी, और जब ये ज्यादा चुभेगी ऑर्गन को तो बेटा उससे क्या होगा बेटा, जब ये ज्यादा चुभेगी तो समस्या ये होगी बेटा कि आप भाग नहीं पाएंगे, आप तेज चल नहीं पाएंगे, आपको ये चुभेगी तो पेन होगा। तो इसका कोई फायदा नहीं होता, इसको ऑपरेशन करके हटवा दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो रिब्स का पोर्शन सबको समझ में आ गया मेरे बच्चे, चीजें क्लियर है आपको। तो हम लोगों ने बेटा क्या करा, हम लोग रिब्स तक पहुंच गए हैं, सही ना, रिब्स। और रिब्स के बाद क्या था हमारा, स्टर्नम। तो हमने बेटा ये डिवीजन पूरी की पूरी ये अपनी पढ़ ली है, जो एक्सियल बोन की डिवीजन थी, जिसमें हमने 29 स्कल पढ़े, 26 वर्टिब्रा पढ़े, रिब्स 24 पढ़ी, और एक गोरिल्ला रिब एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल पढ़ी। हमने स्टर्नम के बारे में पढ़ा, जो हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, बेन सामने होता है। समझ में हमारी बात नहीं आ रही है। तो ये आपके अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, ये रिब केज बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। हाँ बस एक बात आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टर्नम है, तो बेटा क्या है, ये जो स्टर्नम है ना, इस स्टर्नम के नीचे साइड में यहां पर देखें तो बेटा एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्या नाम होता है उसका बेटा, थाइमस ग्लैंड। और ये जो थाइमस ग्लैंड है, अगर मैं इसमें बताऊं तो थाइमस ग्लैंड क्या करती है, थाइमस ग्लैंड का क्या काम है बेटा, थाइमस ग्लैंड हमने पढ़ा है ना, ये टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। तो बेटा ध्यान रखना है आपको, क्या याद रखना है कि ये टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं।
ठीक है बेटा, ये टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, ये बात ध्यान रखना है। टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं? टी लिम्फोसाइट्स वो हैं जो एंटीबॉडीज हैं और दुश्मन को मारने में हेल्प करती हैं। बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है ताकि एंटीबॉडी बने। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? बोन मैरो में। इम्यूनिटी वाले टॉपिक में मैं समझा चुका हूँ, समझ में आ रही है बेटा? इम्यूनिटी वाले टॉपिक में हमने डिस्क्रिप्शन किया था ये, ठीक है बेटा। तो आपकी एक्सियल बोन सारी की सारी खत्म। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में, ठीक है बेटा। अब हम अगर अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में बात करें तो अपेंडिकुलर बोन्स क्या होती हैं बेटा? वो बोन्स जो आपके हाथ और पैर के जॉइंट्स बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हाथ और पैर के जो जॉइंट्स बन रहे हैं उन जॉइंट के साथ में क्या हो रहा है मेरे बच्चे? उनके साथ में ये हो रहा है कि वो हाथ और पैर को अटैच करके एक्सटेंड बनाने वाले स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। तो इसलिए हम इसको एक्सट्रीमिटीज और आपके इसमें जॉइंट्स में लेते हैं। तो हम जरा एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहले बेटा हाथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। हम सबसे पहले हाथ के बारे में बात करते हैं, हैंड के बारे में बात करते हैं। तो बेटा होता क्या है? हमारे कंधे पर क्या होता है बेटा? हमारे कंधे पर ये बैक साइड में ये हड्डी है बेटा। इस हड्डी का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है बेटा इसका? स्कैपुला। इस स्कैपुला को हम ट्राइंगुलर बोन, क्या बेटा? ट्राइंगुलर बोन, या फिर क्या इसको लेबर बोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये लेबर्स में जो मजदूर होते हैं उनमें ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है बेटा। अब क्या खेल हुआ? इसके बीच में ये है हमारा क्या? ये है हमारी यहां पर एक कैविटी, जिस कैविटी का नाम क्या है? ग्लेनॉइड कैविटी। तो अब होता क्या है? इस ग्लेनॉइड कैविटी में हमारा ये वाले हाथ का, ये दिख रहा है ना बेटा आर्म, इसकी एक हड्डी यहां पर आके ऐसे करके जुड़ती है। ये हड्डी हमारी यहाँ पे आके जुड़ी। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, उसमें देखना बेटा, क्लियर समझना। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करना। ये हमारी जो हड्डी होती है यहाँ पे आके जुड़ती है। इस हाथ की इस वाली हड्डी का क्या नाम होता है बेटा? इसका नाम होता है ह्यूमरस। अब क्या होता है? अब ये होता है बेटा, नीचे हमारी दो हड्डियां होती हैं, उन दो हड्डियों में से केवल एक हड्डी ही आपकी यहां जुड़ती है, दूसरी हड्डी इससे जुड़ती है। ये जो हड्डी होती है इसका नाम होता है बेटा क्या? रेडियस। और जो जुड़ती है उसका नाम क्या होता है बेटा? अल्ना। यानी आप क्या समझे कि दो हड्डियां यहां हैं आगे, एक हड्डी पीछे, पर इस एक हड्डी का एक ही हड्डी कनेक्ट होती है एल्बो जॉइंट में, वो दूसरी वाली हड्डी नहीं होती है। तो ये जो मूवमेंट है ये कौन करवा रहा है? ये मूवमेंट करवा रहा है आपका अल्ना और ह्यूमरस। रेडियस और अल्ना क्या करवाती है? ये वाली मूवमेंट। ये दोनों हड्डियां ऐसी होती हैं, जब हाथ ऐसे जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर जाती हैं। ये समझ में आई बात? ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करती हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद फिर ये हमारी हाथ की कलाई की हड्डियां आती हैं। ये कलाई की हड्डियां आती हैं बेटा, ठीक है बेटा। इन कलाई की हड्डियों को हम क्या कहते हैं बेटा? कार्पल बोन्स। ये जो कार्पल बोन्स हैं, ये कार्पल बोन्स आपकी, कार्पल बोन तो हमारी यहां पर आ गई। अब ये देखोगे आप तो ये हमारी हड्डियां होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं बच्चे? मेटाकार्पल। फिर अंगूठे में दो और बाकी सब में तीन तीन हड्डियां होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इनको हम बोलते हैं फेलेंजिस। क्या कहते हैं बच्चे? फेलेंजिस। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है बेटा? तो हम अगर काउंटिंग करें तो बेटा देखो, ह्यूमरस कितनी हो गई? एक। रेडियस कितनी हो गई? एक। अल्ना कितनी हो गई? एक। कार्पल कितनी होती है बेटा? चार एक लाइन में, चार एक लाइन में, तो 8। मेटाकार्पल कितनी हो गई? 5। और आपकी ये कितनी हो गई बेटा? ये आपकी हो गई 14, क्योंकि अंगूठे में तो दो ही होती है। काउंटिंग कर लो टोटल, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 ये। बेटा काउंटिंग कर लो आप, टोटल कितनी आएंगी आपकी? 30। कितनी आएंगी बेटा टोटल हमारी? 30। तो एक हाथ में हमारी 30 बोन्स होती हैं, तो दोनों हाथ में हमारी कितनी हो जाती हैं बेटा? ये हो जाती है हमारी 60। तो एक्सट्रीमिटीज कितनी हो गई हमारी? एक्सट्रीमिटीज हो गई हमारी 60। यही तो हमने बात करी थी, एक हाथ में 20 वो 30, तो दोनों हाथ में कितनी हो गई हमारी? 60। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आई बेटा? कहानी समझ में आ गई? चलिए अब हम जरा आगे बात करते हैं। अब मैं एक एक करके इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक करके थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता हूं बेटा, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। देखिए बेटा,
ये क्या है बेटा, ये है हमारी ह्यूमरस। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? ये क्या है बेटा, हमारी ह्यूमरस। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो चेष्टा कर रहा हूं आपको समझाने की बेटा, ताकि आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। देखिए अब मैं जरा समझाता हूं कि ये क्या हो रहा है। देखो ये क्या है, ये हमारी हड्डी है, ये ह्यूमरस की हड्डी है, ऊपर हमारी ये स्कैपुला से जुड़ी हुई है और नीचे रेडियस अल्ना से कनेक्ट होगी। ठीक है बेटा, क्या ये रेडियस अल्ना से कनेक्ट होगी? नहीं, रेडियस कनेक्ट नहीं करेगी, अल्ना कनेक्ट करेगी। अब सुनो बेटा, देखो होता क्या है, ये हमारी हड्डी है, ये ऊपर तो जुड़ गई, ये हमारा हेड, ये हेड उस एक्रोमियम के अंदर जाके फिट बैठ जाता है। ये जो हेड है हमारा, एक्रोमियन, एक्रोमियन नहीं बेटा, वो कौन से बेटा, जो अभी बताई थी आपको, स्कैपुला, उस स्कैपुला के अंदर जाके ये इस तरीके से इसका हेड फिट हो जाएगा। ये सारे नाम नहीं याद करने हैं आपको, ये बेटा नाम याद नहीं करने हैं आपको, ध्यान रखना है ना, ये सब नहीं याद करने, वो तो दे रखा है ऐसा। तो बेटा अब हमें अभी के हिसाब से करना है बेटा। अब देखो क्या होता है, अब निचले वाले हिस्से की बात समझो। देखो होता क्या है, ये है हमारा ऐसे मान लो ह्यूमरस, और ये ह्यूमरस का बेस। अब नीचे से हड्डी थी, हड्डी का नाम क्या था बेटा, हड्डी का नाम था अल्ना, जो इससे कनेक्ट कर रही थी। वो अल्ना बेटा जब कनेक्ट करेगी तो कहां कनेक्ट करेगी, ऐसे समझो बेटा। अब आप देखो, आपको यहां पर ये एक गड्ढा नजर आ रहा होगा, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? आपको ये एक गड्ढा नजर आ रहा होगा, ऐसे समझो, ये देखो ऐसे समझो, ये नीचे क्या है, ये है नीचे आपकी अल्ना वाली बोन, ये है नीचे कौन सी है आपकी, अल्ना वाली बोन। और अल्ना के उस हेड को हम क्या कहते हैं, ओलेक्रेनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, याद रखना है क्या नाम, ओलेक्रेनन। किसका है ये, अल्ना का। अब ये ओलेक्रेनन जो अल्ना का है, ये कहीं ना कहीं तो जुड़ा है आके, ये कहां जुड़ाएगा आके, एक गड्ढे में। गड्ढा क्या है बेटा, कॉर्नोइड, ये है आपका कॉर्नोइड फोसा। वो ओलेक्रेनन, अच्छा ऊपर वाला ना, ये हो गया ऊपर वाला ओलेक्रेनन फोसा, ये हो गया आपका ऊपर वाला, आपका क्या है बेटा, ये ओलेक्रेनन फोसा। यहां पे जाके ये जुड़ा। और देखो क्योंकि पेपर में आता है कॉरेनॉइड फोसा, ओलेक्रेनन फोसा, ओलेक्रेनन जो अल्ना का था, अल्ना का ओलेक्रेनन ह्यूमरस के कहां फिट बैठेगा, ह्यूमरस के ओलेक्रेनन, ओलेक्रेनन वाले फोसा, फोसा मतलब गड्ढा, उसमें जाके फिट बैठ जाएगा। सबको समझ में आई बात, चीजें क्लियर है बेटा? तो हमने जॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कैसे समझा कि उसका ओलेक्रेनन अल्ना का ह्यूमरस के ओलेक्रेनन वाले गड्ढे वाले पार्ट में जाके फिट बैठ जाएगा, जिसके दूसरे साइड में क्या होता है आपका, कॉर्नोइड फोसा। क्या काम होते हैं, कैसे करते हैं, दोनों मिलकर अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ये दिमाग में रखिए। कैसे प्रोवाइड करते हैं वो आपको पता लग जाएगा बेटा, डिटेल वीडियो में सब समझाऊंगा। तो बात समझ में आ गई जो मुझे समझाना था? तो ये कहां, ये ओलेक्रेनन पार्ट कहां पहुंच गया, इसके ओलेक्रेनन फोसा के अंदर, और वहां पे जाके अटैच हो गया। चीजें क्लियर है बेटा? तो ये वहां पे जाके अटैच, तो कैसे हमारा ये बनता, अच्छा अगर एक कंकाल है, अगर एक कंकाल है तो उस कंकाल में आप कैसे पहचानोगे कि ये लड़के का कंकाल है कि लड़की का कंकाल है, ये कैसे पहचानोगे आप? तो बेटा बहुत सारे पॉइंट, उनमें से एक पॉइंट आप देखो कि यार आप लड़के का हाथ देखोगे तो ये लड़के का हाथ लगभग लगभग सीधा होता है। अब आपको ऐसे वीडियो में तो नजर नहीं आएगा, मतलब ऐसा होता है लगभग यूं गया और हल्का सा थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। लेकिन लड़कियों का क्या होता है, लड़कियों को बिल्कुल ऐसे करके बाहर होता है, यूं करके। तभी आपने देखा वो रुमाल करके चलती है तो ऐसे करके हिल के चलती है। तो उनका हाथ जो होता है ऐसे करोगे ना तो उनका हाथ ये नीचे वाला थोड़ा ऐसे बाहर को निकला हुआ होगा। हमारा हाथ लगभग हमारी बॉडी के पास में होता है, बिल्कुल 100% तो नहीं चिपका होता है। जैसे देखो ये हिस्सा चिपका है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा दूर होगा, पर लड़कियों में ये हिस्सा थोड़ा दूर होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो अल्ना जुड़ी हुई होती है, ये अल्ना थोड़ी सी तिरछी जुड़ी होती है, तो वो बाहर को हाथ निकला होता है। हमारे में हाथ थोड़ा सा अंदर को जुड़ा होता है, तो लगभग लगभग सीधा होता है। तो अगर किसी का कंकाल का हाथ बाहर की तरफ है तो वो लड़कियों का कंकाल है, और अंदर की तरफ अगर लगभग सीधा है, थोड़ा सा गैप है, तो वो लड़के का कंकाल है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम बात करें बेटा, देखो रेडियस और अल्ना। देखो ये है वो ओलेक्रेनन पार्ट, समझ में आई बात की नहीं है बेटा? ये है वो ओलेक्रेनन पार्ट जो हमारा उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, ह्यूमरस के साथ। रेडियस इसके साथ जुड़ती है, ह्यूमरस के साथ नहीं जुड़ती है। रेडियस कहां प्रेजेंट होती है बेटा, ध्यान रख लो, टूवर्ड्स थंब, हमेशा याद रखो टूवर्ड्स थंब। हमने अगर हाथ ऐसा कर लिया तो ये क्या हो गया, ऐसा कर लिया तो ये हमारा अंगूठा, तो हमारा रेडियस हो गया ऊपर। ऐसा कर लिया तो रेडियस आ गया नीचे, अंदर कर लिया तो रेडियस हो गया इधर, उधर कर लिया तो रेडियस हो गया इधर। जिधर भी आपका थंब होगा, याद रखो, जिधर भी थंब होगा रेडियस आपकी वहीं पर ही होगी। बेटा यहां तक कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद आता है ये देखो,
यहाँ पर ये हमारा खत्म मामला। अब ये आता है हिस्सा, ये इतना हिस्सा क्या है बेटा, ये है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स कौन सी, कलाई वाली बोन्स। इसमें देखो आप, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 4 हड्डियां एक लाइन में है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। तो आपकी कार्पल कितनी होती है बेटा, 8। 4 होती हैं बेटा प्रॉक्सिमल और 4 होती हैं आपकी डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स जॉइंट, जॉइंट की तरफ, जॉइंट के पास। कि अगर ये ऐसे करके जॉइंट है और मैंने ऐसे कर दिया बीच में जॉइंट है, तो एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ, तो जो जॉइंट के पास है ये प्रॉक्सिमल कहलाएगा, जो जॉइंट के दूर वाला पोर्शन है ये डिस्टल कहलाएगा। तो प्रॉक्सिमल समझ में आ गया कि ये आपका जॉइंट है, इस जॉइंट के पास वाला ये प्रॉक्सिमल रो कहलाएगी और ये आपकी डिस्टल रो कहलाएगी। प्रॉक्सिमल रो में अगर हम बात करें बेटा, प्रॉक्सिमल रो, तो हम अगर इसके लिए ट्रिक याद रखें बेटा, कि जो कार्पल्स होती हैं वो कितनी होती हैं बेटा, 8। एक ट्रिक याद रखो बेटा, ट्रिक क्या है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है ना। तो बेटा क्या नाम हो जाएगा, एस से स्कैफॉइड, एल से ल्यूनेट, टी से ट्रिक्विट्रल, पी से पिसीफॉर्म। ठीक है बेटा, फिर ट्रिपेजियम, फिर ट्रेपेजॉइड, फिर कैपेट और फिर हैमेट। समझ में आई बात, ये क्लियर है आपको। तो कुल मिला के देखा जाए, ये आगे वाले जो होते हैं ये सब क्या है बेटा, प्रॉक्सिमल आपकी कार्पल्स, और ये क्या है पीछे वाली, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टल कार्पल्स। तो ये कहलाती हैं आपकी डिस्टल कार्पल्स। वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपकी सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ऐसे याद रखो बेटा, है ना। स्कैफर्ड, ल्यूनेट, ट्रिक्विट्रल और पिसीफॉर्म, फिर ये ट्रिपेजियम, ट्रेपेजॉइड और आपका कैपेट और हैमेट। ठीक है बेटा। तो ये आपकी पूरी की पूरी ये आपके हाथ की बेटा सारी की सारी हड्डियां हो गई। क्लियर बेटा। तो हमारे हाथ की मैंने सारी हड्डियां ब्रीफली आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, अब हम बात करते हैं अपने लेग्स के बारे में। अब लेग्स के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा लेग्स के बारे में आप समझते हैं, देखो क्या है लेग्स में। पहले एक रफली सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं बेटा लेग्स के बारे में। देखो क्या है, क्या होता है लेग्स में, लेग्स में अगर हम देखें तो बेटा इस तरीके से ये हमारी एक हिप बोन होती है। इस हिप बोन, ये हिप बोन है ना, इस हिप बोन के अंदर यहाँ पर ये कैविटी होती है। इस कैविटी का नाम क्या होता है, कैविटी का नाम होता है एसिटाबुलम कैविटी। ये कहलाएगा, है ना बेटा, एसिटाबुलम कैविटी। तो ये क्या हो गया बेटा आपका एसिटाबुलम कैविटी। अब ये जो एसिटाबुलम कैविटी है, इसमें हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या नाम होता है बेटा, फीमर जुड़ी हुई होती है। फिर फीमर से यहां पर नीचे इस तरीके से एक और हड्डी होती है, इसका नाम होता है तिबिया। क्या नाम होता है बेटा इसका, इसका नाम होता है हमारा बच्चा तिबिया। तिबिया के बाद यहाँ पर एक और हड्डी, जैसे हमारे हाथ में थी 2 हड्डियां नीचे होती थी पर जुड़ती केवल ऐसी थी एक, ऐसे नीचे भी हमारी 2 हड्डियां होती है थाइस के नीचे, पर उसमें जुड़ती एक ही है, दूसरी इसके साथ जुड़ती है जिसका नाम क्या होता है बेटा, फिबुला। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमारी ये 7 हड्डियां आती हैं जिनका नाम क्या होता है बेटा, टार्सल बोन। और 7 हड्डियों से क्या निकलती हैं, ये आपकी मेटाटार्सल। फिर अंगूठे में आपकी 2 और बाकी साइड में आपकी 3। ये क्या हो गई बेटा आपकी फैलेंजेस। तो एक आपकी फीमर, एक आपकी तिबिया, एक आपकी फिबुला, 7 हो गई टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 हो गई फैलेंजेस। टोटल काउंट करोगे कितनी होंगी 29, पर होती कितनी है बेटा 30। तो ये एक हड्डी कहाँ गई, एक हड्डी ये घुटने वाली हड्डी। इस घुटने की हड्डी का नाम कुछ लोग पैटला कहते हैं, कुछ लोग पटेला कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा, सही ना।
ये जो पैटला होती है ये क्या है बेटा, ये पैटला क्या होती है बेटा, ये एक प्रकार की आपकी सीसेमॉइड बोन है। कौन सी बोन है, सीसेमॉइड बोन। और सीसेमॉइड बोन कौन सी होती है, जो आपकी इंटेंगल्ड यानी फंसी होती है इन बिटवीन मसल्स एंड टेंडन, जो मसल्स और टेंडन के से द्वारा चिपकी हुई और जड़ी हुई रहती है, इनको बोलते हैं हम सीसेमॉइड बोन्स। आप कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ये हड्डियां शुरुआत में बहुत नाम मात्र होती हैं, बाद में जाके डेवलप होती है। छोटा बच्चा क्यों नहीं चल पाता, अपने पैर पे खड़ा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी फीमर और तिबिया को बैलेंस करने के लिए सामने से पटेला बहुत ही नाम मात्र होती है। फिर वो धीरे 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 क्या होता है आपका, वो पैटला डेवलप होती है। फिर वो इन हड्डियों को जो ऐसे ऐसे करके पैर हिल रहे होते हैं, इनको वो सामने से रोकती है, तब जाके वो पूरा बैलेंस बन जाता है। समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से होती है। तो ये बेटा हमारा फीमर, ये फीमर का हेड हमारे कहाँ जाएगी, उसे हिप बोन के अंदर जाके एडजस्ट हो जाएगी, और ये हमारा फीमर का निचला पोर्शन। ठीक है बेटा, ये हमारी देखिए बेटा, ये हमारी वो हड्डी जो फीमर से जुड़ेगी ऊपर, और इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है तिबिया। शिन बोन होती है ना, शिन शिन होती है ना, सामने जो पैर होते हैं, जो वैक्स वगैरह करा लेते हैं तो सामने वो हड्डी सी बिल्कुल शाइनिंग मारती हुई लेग्स नजर आती हैं, तो वो बेटा ये तिबिया होती है। साइड में होता है फिबुला, और पैर के अंदर और बाहर दोनों तरफ वो टखने से होते हैं। टखने समझ रहे हो, गोल गोल से जो हिस्से होते हैं बेटा, वो देखो वो इसी से ही बने होते हैं, मीडियल और लेटरल। मैल्यूलस मतलब वो जो गोल गांठ सी है आपकी, तो जो अंदर की तरफ होती है बेटा गांठ, अंदर की तरफ, वो बनती है तिबिया के द्वारा। और लेटरल मतलब बाहर, जो बाहर की तरफ होती है, वो आपकी बनती है आपके फिबुला के द्वारा। समझ में आई मेरे बच्चे। उसके बाद क्या हो गया, ये देखो आप, ये तिबिया, ये फिबुला, फिर हमारे नीचे क्या हो गई बेटा, ये नीचे हमारी जो है वो पूरी की पूरी ये टार्सल्स हो गई आपकी। टार्सल हमारी यहां तक है, 5 ये हमारी मेटाटार्सल्स हो गई है बेटा, और उसके बाद ये हमारी फेलेंजिस। समझ में आई बात। टार्सल्स के नाम आपको याद नहीं रखने, बस एक नाम याद रखना है कि आपकी एड़ी किससे बनती है। आपकी एड़ी बनती है बेटा कैल्केनियस से, कैल्केनियस से। इन सब के बारे में बाद में करेंगे हम डिटेल वीडियो में डिस्क्रिप्शन। फिलहाल आपको इतना समझना है कि आपकी ये कैल्केनियम बोन, कैल्केनियस बोन कहलाती है, जो एड़ी को बनाती है। इसलिए कभी कभार आपके एड़ी में जब आप ज्यादा देर जूते पहने रहो या कुछ हो, तो एड़ी में दर्द होता है, या फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बोलते हैं भाई ये डॉक्टर सोल वाले चप्पल पहननी है, तो क्योंकि एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं कैल्केनियल स्पर। कैल्केनियल स्पर का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें थोड़ा सा आउट ग्रोथ हो जाती है हड्डी की, और उस आउट ग्रोथ की वजह से एड़ियों में दर्द होते हैं, एड़ियां चुभती हैं। तो बेटा टोटल हड्डियां कितनी हो गई पैर की, 30। पैर कितने हैं आपके, 2, तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई बेटा, 60। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, हम लोगों ने अपेंडिकुलर बोन्स जो थी उनकी एक्सट्रीमिटीज 120 डिस्कस कर ली है। अब हमारी कितनी हड्डियां रह गई बेटा, 80 एक्सियल में कर ली हमने, 120 इसमें कर ली, तो 200 हड्डियां होंगी। होती कितनी है, 206। तो अब हमारी रह गई 6 हड्डियां, जो हाथ के जॉइंट को और पैर के जॉइंट को यानी कंधा और हिप बोन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब हम बेटा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में बात करते हैं। समझ में आई बात। ठीक है बेटा, पेक्टोरल गर्डल बेटा ऐसे समझो आप, पेक्टोरल गर्डल में कुछ इस तरीके से समझो, कंधे वाली में देखो, समझाने के लिए बताऊं आपको, ये आपकी स्टर्नम, और पीछे क्या होता है बेटा, पीछे वो आपकी वो ट्रायंगुलर बोन है। ट्रायंगुलर बोन का क्या नाम था बेटा, ट्रायंगुलर बोन का, पीठ वाली बोन का क्या नाम था बच्चे, पीठ वाली बोन का नाम था आपका वो, बे यार ट्रायंगल बनाना है ना, स्कैपुला। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं हम उसको, स्कैपुला। इस स्कैपुला पे इस तरीके से ना दो ये ऐसे ना कान से बने होते हैं, यानी ये प्रोसेस से निकले हुए होते हैं। आपकी एनसीईआरटी एक वर्ड कहती है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, देखो क्या कहती है वो, एक्रोमियन प्रोसेस। अब होता क्या है, हम बात कर रहे हैं कि कंधे का जॉइंट यहां पर कैसे बनता है। तो बेटा देखो, हमारी जो ये होती है, क्या होती है, या आपकी जो आपकी ये बोन है स्टर्नम, इससे इस तरीके से एक हड्डी निकलती है ऐसे शेप में, और यहां से इस तरीके से जुड़ जाती है। इसका नाम क्या होता है बेटा, ये वाली हड्डी है ना, समझ रहे हो ना, इस हड्डी का क्या नाम होता है बेटा, क्लेविकल। ये थोड़ा सा ऐसा कर्व कर गई, इतना कर्व की हुई नहीं होती, वो यहां से निकलती है
और इधर से वो इसका प्रोसेस आया, ये यहां से ये गई और प्रोसेस ऐसे जुड़कर और ये शोल्डर जॉइंट को बना देती है। तो कुल मिला के ये जो क्रेविकल है, जिसको हम मेल्स में क्या कहते हैं बेटा, कॉलर बोन, और फीमेल में उसको क्या कहते हैं हम बेटा, फीमेल में हम उसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फिजियोलॉजिकली हम आम भाषा में सामाजिक रूप से गोरों को थोड़ा ज्यादा सुंदर या थोड़ा कम गोरों को हम कम सुंदर मानते हैं, ऐसा होता है। पर बेटा बायोलॉजिकली आपकी ये हड्डी कितनी प्रोमिनेंट है वो डिसाइड करती है कि आप बायोलॉजिकली सुंदर हैं या नहीं है। समझ में आई मेरे बच्चे? ठीक है ना। तो ये हड्डी होती है। इस हड्डी का क्या काम होता है बेटा? पहला काम इस क्लेविकल का क्या काम होता है? इस क्लेविकल के दो काम। पहला काम क्या होता है? ये ब्रॉडनेस टू शोल्डर देती है। भाई अगर ये हड्डी आपकी टूट गई ना तो कंधा ऐसा हो जाएगा, तो ये हड्डी ऐसे करके कंधे को चौड़ापन प्रोवाइड कराती है। तो ये ब्रॉडनेस टू शोल्डर, तो जो हमारे शोल्डर होते हैं ये बेटा उसको ब्रॉडनेस प्रोवाइड कराते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात ये है आपकी कि ये जो हड्डी होती है ये क्या करती है भाई, ये आपके बैलेंस वजन जो आप उठाते हो, भाई आपने देखा होगा कई बार आप 10 किलो का कोई कट्टा उठाओ या कैन उठाओ, 20 किलो के उठाओ, तो जैसे आप उठाओ तो ये वाला हाथ अपने आप ऊपर को उठ जाता है, ये ऊपर को उठ जाता है, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुमने ये उठाया, ये कब उठ गया, ये तुम्हें पता ही नहीं लग पाता, ये उठ जाता है मेरे बच्चे, है ना। ये क्यों? क्योंकि जब इधर का वजन इधर आता है मेन एक्सिस पे, तो ये वाला एंगल उस वजन को मीडियल प्लेन पर न्यूट्रलाइज करता है। अगर तुम हाथ नीचे रखे रहोगे ये हड्डी टूट के ऐसे बाहर आ जाएगी बेटा, इसलिए नहीं आनी चाहिए, इसको ये बैलेंस करती है। तो ये जितना भी वेट होता है या प्रेशर होता है ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है बेटा? न्यूट्रलाइज एट मिडल प्लेन। समझ रहे हो बेटा? तो ये मिडल प्लेन पर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो बेटा आपका देखा जाए तो एक स्कैपुला हो गई, एक आपकी क्या हो गई, क्लेविकल। तो कुल मिला के ये आपकी क्या हो गई बेटा? कुल मिला के ये हो गई कि ये आपकी हड्डियां हो गई दो। समझ गए? और दो हड्डियां इधर भी हैं, दो हड्डियां उधर भी हैं, तो टोटल मिला के 4 हड्डी। इस तरीके से आपका ये जॉइंट बनता है। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक कहानी समझ में आई आपको? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? नेक्स्ट था हमारा जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं आपका पेल्विक जॉइंट। बहुत सारे बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, और मैंने वो क्वेश्चन सारे के सारे आपको टेलीग्राम में भेज रखे हैं। आप टेलीग्राम में उस क्वेश्चंस को करो, 150 के आसपास क्वेश्चंस है, उन्हें सॉल्व करो बेटा, और सॉल्व करके जो भी डाउट हो मेरे से आप वहां पे मैसेज से पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पेल्विक जॉइंट मतलब बेटा हमारा जो हिप वाला जॉइंट है, इसमें क्या होता है, अगर मैं हिप बोन को देखूं तो इस तरीके से मान के चलिए, ये ऐसे हमारी एक हिप बोन है, ये हमारी एक दूसरी हिप बोन है। ठीक है बेटा? तो बेटा होता क्या है, ये जो हिप बोन है ये आपके देखो एक साइड में एक हिप बोन, दूसरी साइड में एक हिप बोन, तो टोटल मिला के ये हमारी कितनी हिप बोन हो गई बेटा? ये हमारी हिप बोन हो गई 2। एक साइड में एक साइड में, तो टोटल मिला के हमारी ये 2 हिप बोन हो गई। और हमने पढ़ा हिप जॉइंट में 2 ही बोन होती हैं। समझ में आई बात? ये आपकी ये 2 बोन्स हो गई। अब क्या है, ये जो हिप बोन होती है ना बेटा, ये जो हिप बोन होती है इसको हम कॉक्सल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम इसको? कॉक्सल बोन। कॉक्सल मतलब फ्यूज्ड, क्योंकि ये बोन आपस में फ्यूज्ड होती है, इसलिए हम इसको कॉक्सल बोन कहते हैं। समझ में आई बात नहीं? ये फ्यूज्ड बोन 3 बोन से मिलकर बनी हुई है बेटा। कौन कौन सी बेटा? एक होती है आपकी ये इलियम, एक होती है बेटा आपकी इस्चियम, और एक होती है बेटा आपकी प्यूबिस। मोटे तौर पर ये इलियम है बेटा, यहां पर ये ऐसा गैप सा होता है बेटा। ये आपका क्या हो गया, यहां पर ये आपका इस्चियम हो गया, आपका ये इलियम हो गया, ये इस्चियम हो गया, और ये हो गया बेटा प्यूबिस। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने आपको बताया था लड़के और लड़की के कंकाल में कैसे डिफरेंस करते थे। एक हाथ ज्यादा मुड़ा हुआ है तो लड़की का, लगभग सीधा है तो लड़के का। दूसरा बेटा क्या है, ये जो प्यूबिस बोन है, अगर इनके बीच में गैप है, अगर इनके बीच में यहाँ पर गैप है,
तो ये फीमेल का है। क्यों? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चे का साइज बढ़ता है, तो ये हड्डियां एक दूसरे में से दूर हो जाती हैं और उसकी कमर के साइज को काफी ब्रॉड कर देती हैं, ये ऐसे दूर हो जाती हैं। लड़कों को प्रेग्नेंट होना नहीं है तो उनकी बोन हमेशा ऐसी ही फ्यूज्ड रहती है। तो उस हिसाब से आप पता लगा लेते हो कि ये आपकी जो है वो मेल की है या फीमेल की। तो फीमेल में यहां पर गैप प्रेजेंट होगा बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स। तो दो प्यूबिक बोन्स के बीच में यहां पर गैप प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई मेरे बच्चे? चीजें क्लियर है आपको? तो बेटा ये कहानी सबको समझ में आ गई बेटा? तो ये हमारे दोनों को दोनों ये जॉइंट्स भी हो गए बेटा, शोल्डर जॉइंट भी हो गया। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं क्लियरली, आपको क्या दिख रहा है बेटा कि ये आपके रीढ़ की हड्डी का पार्ट, ये आपका देखो इलियम हो गया, ये आपका इशियम हो गया आपका यारा, और आपका ये वाली बोन प्यूबिस जो यहाँ पर जुड़ेगी। अब ये देखो ये फ्यूज्ड है, कोई गैप नहीं है, तो ये किसका हो गया? ये मेल का हो गया। वो कैविटी हिप बोन की वो कैविटी जिसमें फीमर जुड़ता है, इसका नाम क्या होता है बेटा? एसिटाबुलम कैविटी। क्या कहते हैं हम इसको? एसिटाबुलम कैविटी। यही तो बताया बेटा। तो ये हमारे बेटा सारा डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चंस अपने अगर लेने की कोशिश करें बेटा, ट्राई करें, ठीक है ना? तो बेटा क्या होगा बताइए, आप खुद देखिए। मिडिल ईयर में कौन कौन सी बोन होती है? मैंने बताया था आपको कौन कौन सी होती है बेटा? मेलियस, इनकस और स्टेपिस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है बेटा, कहां है सेकंड, थर्ड और फोर्थ? ये रहा, तो बी हो जाएगा आंसर। समझ गए बेटा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो हाइयोड बोन कहां प्रेजेंट होती है? मैंने बताया था फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। याद आ रही है बेटा? तो आंसर कहां होगा? उसके बेस पर प्रेजेंट होती है, जहां पे जीभ जुड़ी हुई होती है। ठीक है बेटा। वर्टिब्रल कॉलम में हमने पढ़ा था 7, सर्वाइकल, थोरेसिक कितने? 12, लंबर कितने? 5, और सैक्रम कॉक्सिस 1-1। तो यही तो हमारा था, तो पहला ऑप्शन। तो एक सिंपल से एक आइडिया के लिए मैंने क्वेश्चन कराया आपको। मेन क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप टेलीग्राम में मेरी आप उस पीडीएफ को देखें, सॉल्व करें, जहां डाउट हो मेरे से पूछे। ठीक है बेटा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है बेटा, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, ध्यान रखिएगा बेटा।